नमस्ते सर जी, आपका नाम और पता बता दीजिए। मेरा नाम है किशन कुमार राणा और मैं हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट बरी में रहता हूँ। और स्टेट? स्टेट झारखंड। झारखंड। जी, आपने अभी अमरूद का बगीचा लगाया है, वो कितने पेड़ है सर? इसमें सर 700 पेड़ हैं। 700। हाँ, अब कब लगाया है? ये हमने लगाया है 2023 में, चौथे 2023 महीने में लगाया है। 2023 में हम्म, चौथे महीने में। हाँ, अभी 2 साल हो गए। 2 साल 24 महीने पूरा हो गया। अच्छा, जब आपने लगाए तो पहले आपको क्या समस्या या दिक्कतें क्या क्या आ रही थी? दिक्कत यही कि इसमें निमाटोड का बहुत प्रॉब्लम था, जी जिसमें प्लांट ग्रोथ नहीं कर रहा था। जी। उसके बाद आपको एसिटिव वैदिक कहाँ से मालूम हुआ? एसिटिव वैदिक मैंने यूट्यूब से देखा जी। ऑनलाइन। उसके बाद झारखंड में राम सर भी आए और हाँ? संजीव भैया के तरफ से हाँ हाँ। हमको कॉपरेट मिला। उसके बाद आपने उससे बेसल डोज वगैरह क्या क्या डाल दिया? बेसल डोज में हमने कृषि अमृत डाला 1.5 किलो हाँ और SSM डाला हाँ। और RNPH डाला अच्छा, और पानी में लिक्विड में फ्लड के द्वारा से हमने सॉइल चार्जर डाला। अच्छा, कृषामृत आपने 1.5 किलो 1.5 किलो डाला। RNPH कितना कितना दिया? RNPH हमने दिया 1200 ग्राम दिया। 1200 ग्राम। हाँ, और SSM शक्ति सम्राट मेराकल वो 2 बैग दिया। 2 बैग दिया। हाँ, 2 बैग दिया। अच्छा, वो आपने कितने दिन पहले बेसल डोज दिया है इसमें? बेसल डोज हमने 90 डेज पहले दिया। 90 डेज पहले। उसके बाद आपके प्लॉट में ग्रोथ में या रिजल्ट में क्या क्या दिखा? रिजल्ट में यही कि सेटिंग ज्यादा है, फ्रूटिंग ज्यादा है, टहनी ज्यादा निकला, जैसे हाँ। कि कल्ले वो ज्यादा है। हाँ? और ग्रीनरी, हाँ? फ्रूट में भी ग्रीनरी, बोलते हैं कि फ्रूट में ग्रीनरी है। अच्छा, ये सब। आपने बताया कि आपके परिसर में यहाँ में ऐसे बगीचे कितने हैं अमरूद के? क्या बगीचे ही नहीं है? बगीचा नहीं, 100 किलोमीटर के आसपास में नहीं है बगीचा। अपना सिर्फ एक ही बगीचा है? एक ही बगीचा है। अच्छा, अभी आपने फ्रूटिंग वगैरह देख लिया। एक पेड़ में, एक पौधे में कितने फ्रूटिंग होगी? एक पौधे में फ्रूटिंग अभी 250-300 करके है ऐसे। 250 से 300 तक? हाँ, जिसमें हमने 2 बार इसको थिनिंग करवाया, अच्छा, फिर भी अभी बहुत फ्रूटिंग है। पहले आती थी कितनी फ्रूटिंग? बेसल डोज से पहले इतनी फ्रूटिंग आती थी? कम आती, कम आती थी। जैसे एक टहनी में 10 तक फ्रूट आया। अच्छा, 10 इंच में 10 हाँ, फ्रूट आया। इस बार हाँ, बेसल डोज डालने के बाद बाद पहले 4 या 5। 3-4 आते थे। हाँ, ओके, और बगीचे में क्या बदलाव हुए? बदलाव यही है कि ठीक है, ग्रोथ वगैरह सही है। ग्रोथ बढ़ी है? ओके, और उसकी नई पत्ती, नई फुटान, जैसे ग्रोथ रुक गई थी वो क्या हुआ? वो सब खुल गया, खुल गया, ग्रोथ फिर से चालू हो गई। चलिए। और उसकी जड़ें देखी आपने? जड़ों पे कुछ परिणाम हुआ? जब वो माइक्रोराइजा जैसा अच्छा, वो बढ़ा, अंदर अंदर व्हाइट रूट्स बढ़ी व्हाइट रूट मिट्टी के अंदर। और जो नेमेटोड की समस्या थी वो की समस्या लगभग 0 हो गई। 0 हो गए बेसल डोज और वो देने के बाद। अभी ये फ्लड पानी पे अपना बगीचा है? फ्लड पानी पे बगीचा। अच्छा, तो आपने कितनी बार सॉइल चार्जर दिया है इसको? सॉइल चार्जर एक बार दिया है। सिर्फ एक बार दिया एक है? बार बेसल डोज। अब तो आपको अब से आगे रिपीट करना होगा। जितना बेसल डोज और जितना सॉइल चार्जर छोड़ोगे आप, तो ये बगीचे का और जो बदलाव है उसमें आपको देखने को मिलेगा, इंक्रीज होगा। कम से कम 2 महीने बाद आपको बेसल डोज रिपीट ही करना है। कुछ भी कंडीशन हो, जो सॉइल चार्जर है वो 8 से 10 दिन बाद देना ही देना है। ये अगर प्रैक्टिस फॉलो करोगे तो आप इसमें रिकॉर्ड उत्पादन निकाल सकते हो। अभी जो बगीचा है आपका 2 साल का हो चुका है, 24 महीने का, बराबर। जो आपने एक साल में पूरे 18 महीने में जो ग्रोथ नहीं देखी वो 3-4 महीने में देखी। ये 3 महीने पहले बेसल डोज देने के बाद, बराबर। यानी जो आपने खाद दिया वो पौधे का खाद हो गया, इसलिए आपको बदलाव दिख रहे हैं। आप बता रहे थे कि एसिटिव वैदिक यूज करने के पहले आप हर दिन यहाँ काम करते थे? हाँ, रोजाना काम करते। घर के जो लोग हैं, अपने पापा मम्मी हो, आपको भी बोलते थे? हाँ, क्योंकि इस परिसर में यानी इस एरिया में
वो अमरूद का पौधा यानी है ही बगीचा नहीं है। हाँ, हॉर्टिकल्चर बिल्कुल नहीं है। हाँ, आपने लगाया लगाया। 1.5 साल तक उसमें आपको ग्रोथ नहीं दिखी, बहुत समस्या आ गई, और उसके बाद एससीटी वैदिक यूज करने के बाद घर के अभी पापा मम्मी क्या बोल रहे हैं? बोले कि ठीक है, फ्रूटिंग बहुत ज्यादा आया है। अच्छा। ये सुनने को मिल रहा है कि फ्रूटिंग बहुत ज्यादा है। हाँ, पहले और मेरा जो ब्रदर है हाँ। वो भी बोलते हैं कि इसको तोड़वा दिए, बहुत ज्यादा है, प्लांट टूट जाएगा। अच्छा, इतनी फ्लावरिंग है और सेटिंग है। और ये कोई आता नहीं था इधर ब्रांच में, मतलब बगीचे में बगीचे में कोई आता नहीं था। इंटरेस्ट खत्म हो गया था। गुस्सा थे। अच्छा। हाँ, हाँ। कि ये काम क्या कर रहा है। जी जी। उनका इंटरेस्ट खत्म हो चुका था, इंटरेस्ट खत्म हो बगीचे के देख के उसको आनंद नहीं आता था। हाँ, दूसरी बात क्या है कि इस एरिया में देखिए, अभी 100 किलोमीटर तक अगर ये चीज नहीं है तो उसका दिमाग में यही है कि इसमें कुछ भी नहीं है, अच्छा, खेती में जाना नहीं। बराबर। अभी उनका रिएक्शन क्या है? अभी पौधे देख के, फल देख के, फ्रूट देख के? हमको भी लगाना है। वो भी बोल रहे हैं अभी हमें भी करना है। हाँ, हमको भी लगाना है। अच्छा, थैंक यू। और सर, आपके इस इलाके हो या झारखंड के जो किसान भाई है, उनको क्या बताना चाहते हैं अभी आप? उनको बताना चाहते हैं कि एससीटी वैदिक के साथ जुड़ करके आप जो भी करना चाहते हैं, बागवानी करना चाहते हैं या सब्जी की खेती करना चाहते हैं, ये कुछ भी करना चाहते हैं कृषि में, तो वो कीजिए, अच्छा है। क्या है कि किसान का टेंशन बिल्कुल खत्म हो जाता है। आप एससीटी वैदिक के जो वीडियो वगैरह देखते हैं, उसमें से और आपको क्या क्या महसूस होता है? और आपको जानकारी नहीं मिलती है क्या? नहीं, उसमें से सबसे पहले ये होता है कि जो किसान बिल्कुल हार चुका है, जो कहता है कि अब नहीं कर पाएंगे या बागीचा छोड़ देंगे, वो फिर से नया हो जाता है। नया हो जाए। एससीटी हमको करना चाहिए, एक एनर्जी मिलता है, हाँ, एक वो वीडियो मोटिवेशन देख के। मिलता है हाँ हाँ। कि नहीं, अब हमारा सपोर्ट में कोई खड़ा है, अब हमें करना है। करना। और जब उसको अप्लाई अपने खेती पे करता है हाँ। तो उसको पूरा 110% गारंटी हो जाता है। गारंटी जी, हो जाए। जी। क्योंकि जो एससीटी वैदिक में पहली बार जो किसान आते हैं ना, वो आईसीयू जैसे पेशेंट रहते हैं। आईसीयू, बिल्कुल हाँ, आईसीयू जैसे केमिकल ऑर्गेनिक में यूज करके थके होते हैं, फिर एससीटी वैदिक में आ जाते हैं, और एससीटी वैदिक में आते हैं तो उनमें नई जान भर देते हैं, नया उसमें। एनर्जी मिल जाता है। जी जी। तो अभी जिन किसानों को झारखंड इलाके में या इस विभाग में जानकारी चाहिए सॉइल चार्जर टेक्नोलॉजी या बागवानी की, तो सर आपका नाम, पता और मोबाइल नंबर बताइए। मेरा नाम सोमनाथ सर है और मैं नासिक से हूँ। झारखंड में कहीं भी आपको कोई एग्रीकल्चर में समस्या आ रही है, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, उत्पाद नहीं निकल रहा, तो एससीटी वैदिक से कांटेक्ट करें। मेरा मोबाइल नंबर है 8669200225। थैंक यू।